आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे आली यूनिवर्सिटी का बीटेक एंट्रेंस प्रिपरेशन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को पूछते रहते हो कि सर बीटेक के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाइए, उसमें लैटरल एंट्री के बारे में बोलना थोड़ा बहुत, जिसमें मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प हो एंड इसका प्रिपरेशन अगर मैं करूं तो कहां से करूं एंड कैसे मेरे को करना चाहिए, कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, क्या सिलेबस होता है, उसका मार्क्स डिवीजन क्या होता है, काट ऑफ मार्क्स क्या होता है, सब कुछ बता दीजिए थोड़ा सा तो बहुत बेहतर होगा। देखो, पहला चीज कि मैं एक एक करके बताऊंगा, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा, तुम समझ भी पाओगे। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आली यूनिवर्सिटी की बात करूं, इसमें दो चीज आता है, एक होता है बीटेक का और एक होता है लैटरल एंट्री का। मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं तो बेहतर होगा। ठीक है, देखो, एक होगा तुम्हारा बीटेक 2026, जिसका कोड होता है U21 करके जब फॉर्म फिलअप करते हो, एंड जो एक होता है लैटरल एंट्री। ओके, अब देखो बेटा, लैटरल एंट्री में क्या होगा, इसका जो कोड होता है तुम्हारा ये होता है U22। दोनों का डिफरेंट क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है सर वो मेरे को पता नहीं, थोड़ा सा बता देंगे तो काफी मेरे लिए हेल्प होगा। पहला चीज, ये जो भी क्लास 12 के बाद एग्जाम देना चाहता है कि बीटेक करना चाहता है, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं मतलब बातें अच्छे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और उनका पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, जिसमें 60% मार्क्स भी होना चाहिए एंड ए एग्रीगेट होना चाहिए, एंड पीसीएम में उनका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसको चेकआउट कर लेना, एलिजिबिलिटी वाला वीडियो में ऑलरेडी मैंने बना के रखे तुम्हारे लिए। ठीक है, इनके साथ साथ में अगर इसकी बात करूं तो वो जो स्टूडेंट डिप्लोमा कर चुका है ऑलरेडी और फाइनल ईयर में है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड इसके लिए स्पेसिफिक ब्रांच पे ही एडमिशन होता है। मान के चलो किसी का सीएससी था तो वो सीएससी के लिए एलिजिबल है, कोई ईसीई था तो वो सिर्फ ईसीई के लिए एलिजिबल है, दूसरा अगर कोर्स में लेना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रांच वगैरह अपग्रेड होता है, कोई अगर चांस मिल गया ईसीई में, बाद में जाके सीएससी लेना चाहता है, सीट वैकेंट है तो वो ले सकता है। ठीक है, अब देखो सर, इसमें ना मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जो पैटर्न होगा क्या होगा। इसमें 100 मार्क्स एग्जाम होगा, जिसमें मैथ होता है, फिजिक्स होता है एंड केमिस्ट्री होता है, पार्ट भी होता है आलिया का, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में। सर इसका मार्क्स डिवीजन थोड़ा सा बोलेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। मैथ में 35 मार्क्स आता है, फिजिक्स में बोलो तो यहाँ पे 20 नंबर आता है, इसमें 15 नंबर आता है, इसमें 30 नंबर आता है, इसमें 30 मार्क्स आता है। सर ये चीज मेरे को समझ में आ गया अच्छे से, लेकिन मेरे को और जानकारी चाहिए था इसके बारे में। अगर मैं मैथ के बारे में बोलूं, सर मैथ फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री आता है, तुम्हारा डिप्लोमा भी थोड़ा बहुत आता है, एंड तुम्हारा पार्ट भी आता है। पार्ट में 30 मार्क्स, मैथ में 1500 से लेके 20 मार्क आता है, फिजिक्स में भी मैक्सिमम मान के चलो 20 से लेके 30 नंबर आता है। देखो 30 40 50 हो गया। ठीक है, एंड केमिस्ट्री में मान के चलो तुम्हारा 10 से लेके 20 नंबर आता है, और डिप्लोमा में भी 10 से 15 नंबर। तो यही होता है फॉर्मेट ऑलमोस्ट टाइम। अगर मान के चलो किसी में ज्यादा दे दे तो किसी में कम देगा, 20 10 30 40 50 60 70 ऐसे करके आता है। ऑलमोस्ट टाइम सबसे ज्यादा आता है तुम्हारा फिजिक्स एंड मैथ ज्यादा आता है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा लैटरल एंट्री के लिए, ये होता है तुम्हारा बीटेक का फ्रेश मतलब सब्जेक्ट के लिए। अब क्या होगा सर, ये जो चीज है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से पढ़े, इसके लिए बेस्ट कोचिंग क्या होगा। देखो ओबी में क्लियर कर देता तुम्हारे लिए। पहला चीज कि सर इसमें मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा है, जो मैथ है बीटेक का, इसमें मेरे को 11 पढ़ना पड़ेगा कि 12 पढ़ना पड़ेगा, तुमको बोथ पढ़ना पड़ेगा, एंड कुछ स्पेसिफिक चैप्टर होता है जहां से क्वेश्चन हर बार चेंज होके रिपीट होके आता है, एंड काफी इजी आता है, कॉन्सेप्चुअल आता है। जो हम लोग एबीसी सेंटर की जो विनर बैच है, एबीसी सेंटर का जो विनर बैच है, उसमें हम लोग इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अब बोलो सर यूट्यूब में बताइए थोड़ा सा। ठीक है, फिर भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत, टेंशन नहीं, पूरा नहीं बता सकता लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो बताऊंगा। ओके, टेंशन नहीं। अब देखो इसके साथ साथ सर फिजिक्स में जो आता है वो मतलब हम लोग अगर पढ़ेंगे तो अच्छे से होगा, आराम से होगा, लेकिन खुद पढ़ने से समझ नहीं आएगा क्या होगा।
केमिस्ट्री में भी आता है, पार्ट बी में तो हम लोग जैसे मतलब जो हमारा सक्सेस 2.2 बैच है वो अगर कोई खरीदना चाहता है उसमें तो पूरा के पूरा 100% प्राय कॉमन मिल जाता है। ठीक है, अब देखो ये पूरा पैटर्न हो गया। अगर कोई इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया, 20 से लेकर 25 नंबर बहुत अच्छा है। फिजिक्स में थोड़ा बहुत हार्ड होता है, 10 नंबर मान के चलो, और इसमें 10 नंबर और इसमें 25 प्लस, बहुत अच्छा नंबर है। देखो 50, अगर 20 नंबर तुमने बोल दिया कि भाई 20 नंबर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी तुमको 20 मिल रहा है, 40 50 60 60 मार्क्स अगर तुमको मिल गया तो चांस मिल जाएगा। लेकिन ये 60 मार्क्स तुम एक बार पीवाईक्यू को फॉलो करो, हमारे ऐप के अंदर भी है जिसमें तुमको पूरा का पूरा पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो उसमें देखोगे कि 60 मार्क्स लाना उतना इजी भी नहीं है। क्वेश्चन जब एग्जाम में देखोगे 2 घंटा टाइम मिलेगा, उस ना टाइम पे ये करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। अगर तुमको इस टॉपिक का जो मतलब प्रॉब्लम है अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कर नहीं पाओगे, बहुत हार्ड हो जाता है, राइट। अब होता है इसके साथ साथ सर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अगर ज्यादा मार्क्स मिल गया, मान के चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में हम लोग कुछ जैसे कि पढ़ाते हैं ना, इसका भी जो सिलेबस होता है एकदम 11 12 भी होता है, 11 12 का बुक से ही पढ़ना पड़ता है। इनका सिलेबस में कोई अंतर नहीं, दोनों का सेम है, बट ये थोड़ा सा अपग्रेड लेवल का होता है, ये थोड़ा सा लो लेवल का प्रॉब्लम आता है। मैथ थोड़ा सा इजी आता है रादर देन बीटेक। बहुत लोगों को ये भी क्वेरी होता है सर ये जो पेपर है इसमें बीसीए होता है क्या? हाँ सर, बीसीए और बीटेक के लिए सेम है, और इसमें भी तुमको पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, तभी एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं एलिजिबल हो आरआईआई के लिए। ठीक है, एंड मैंने एक चीज और बोला था कि सर अगर किसी का हायर सेकेंडरी 2024 से है, 25 है एंड 2026 में दिया है देन वो एलिजिबल है, 2023 में दिया है 22 में दिया है तो एलिजिबल नहीं होगा। ये चीज मैंने पहले ही बोला था, और 6 तारीख नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनली तुम लोग को देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया तुमको। बहुत लोग करते हैं सर सीएससी इसमें क्या होगा कि कोई रिजर्वेशन वगैरह होते हैं, देयर इज नो रिजर्वेशन, ऐसा कोई नहीं होता है। जीलेट एग्जाम के थ्रू होता है, अवार्ड एग्जाम के थ्रू होता है, और ये एग्जाम जीलेट के थ्रू भी होता है और अवार्ड एग्जाम के थ्रू भी होता है, डब्ल्यूबीजे के थ्रू होता है, लेकिन मेनली अवार्ड के थ्रू ही ज्यादा सीट होता है। हर एक ब्रांच में ऑलमोस्ट 60 सीट करके होता है। ठीक है, ओके। अब बोलोगे सर ये जो चीज आपने बोल दिया हमको कि इसके लिए अगर मैं आपके बैच ज्वाइन करूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, अगर सही से ढंग से पढ़ोगे जितना भी चीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो आराम से सिलेक्शन होगा। बहुत बच्चे का सिलेक्शन हुआ है ऑलरेडी, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? आराम से होगा। इनके साथ साथ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि सर ये जो चीज आप बोल रहे हो मेरे को ये तो सब समझ में आ गया, लेकिन मेरे को एक दिक्कत आ रहा है कि सर कौन सा चीज को ज्यादा पढ़ेगा और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जो बेहतर होगा मेरे लिए। पहला चीज देखो, अच्छे से सुनना, अगर मैं मैथ के बारे में बोलूं, अगर तुम 3 पार्ट को बहुत मतलब स्ट्रांग बनाओगे, मैथ, पार्ट बी, आइदर फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री, अगर ये तीनों पार्ट को स्ट्रांग बनाओगे, मैक्सिमम एफर्ट देके स्ट्रांग बनाओगे, तो इसमें अगर तुमको अच्छा मार्क्स मिल गया, ठीक है, तो तुम्हारा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। ठीक है सर, मैं क्या करूं, खुद पढ़ने जाऊं क्या सिलेक्शन के लिए? आपकी बैच में ज्वाइन करो एबीसी सेंटर का, जो टीचर मैम पढ़ाएंगे। बहुत लोग ये क्वेश्चन होता है, मैं कहूंगा कि तुम खुद पढ़ सकते हो। अगर तुमको पीवाईक्यू में 100% तुम खुद सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट एनी गाइडेंस, देन यू डोंट नीड टू ज्वाइन एनी बैचेस। अगर तुमको लग रहा है कि पीवाईक्यू देखने के बाद सर मेरे को मैक्सिमम 50% ही सॉल्व कर पा रहा हूं, देन मस्ट ज्वाइन एनी बैचेस, अदरवाइज तुम नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। मैथ में क्या होता है, कुछ चैप्टर के बारे में बोल रहा हूं। देखो वेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, 11 का बहुत सारा चैप्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस से भी क्वेश्चन आता है, एंड उनके साथ साथ रिलेशन मैपिंग से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उनके साथ साथ तुम्हारा ज्योमेट्री में जैसे कि डायरेक्शन कोसाइन हो गया, प्लेन हो गया, ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो ये सीखना पड़ेगा। मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन हर बार आता है, मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन हर बार आता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है सर, इनके साथ और क्या चीज मेरे को करना चाहिए? अगर मैं पार्ट बी के बारे में बोलूं, जितना हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो नोट्स देंगे, उससे ही पूरा हो जाएगा गारंटी। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी जो भी हम लोग क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ साथ जो नोट्स दे रहे हैं, उसमें अगर कोई पढ़ेगा तो आराम से उनका हो जाएगा। ठीक है,
सर इस 2 मंथ में मेरा बीटेक करना जो सपना है वो पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अगर ये जो भी मैंने चीज बोला है तुमको, अगर उसको फॉलो करोगे तो आराम से हो जाएगा। सर इसका एग्जैक्ट कोई सिलेबस है? नहीं, इसका कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है। एक ही सिलेबस है, क्लास 11 12 पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी का जो 20 नंबर आता है इस्लामिक का, तुम्हारा 5 नंबर आता है जीके का, 5 नंबर आता है इंग्लिश का। ये है उनका एग्जैक्ट सिलेबस, इसका ही मेन एग्जैक्ट सिलेबस है, इससे कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो देखो मैंने जितना भी चीज बोला है तुमको बीटेक के लिए यही करना पड़ेगा, तो तुम्हारा सिलेक्शन कंफर्म। ये चीज दिमाग में घुसा लो, ठीक है। एंड सबसे बड़ा गलती स्टूडेंट देर कर रहा है, देर मत करो। अगर तुम्हारा फ्यूचर को बदलना है देन ज्वाइन एबीसी सेंटर राइट नाउ एंड टुडे। ऑलरेडी तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज्यादा सक्सेस मिला है। जाओ जाके एक बार हमारे जो वेबसाइट है abccenter.in उसको चेक करो, तो वहां पे तुमको पूरा का पूरा हमारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ abccenter.in, दिस इज एक्चुअली आवर वेबसाइट। इसमें जाके विजिट करोगे तो देन तुमको समझ में आएगा कि सच में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, कौन सा टीचर है, कौन सा बैच है। और बैच में टैप करोगे तो उसमें भी तुमको दिखेगा कि क्या क्या चीज है। एक बार मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि बीटेक के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जस्ट यहाँ पे जाओगे, ऐसे सर्च करोगे, ठीक है। देखो एबीसी सेंटर, एबीसी सेंटर, देखो ऐसे आ गया एबीसी सेंटर, ठीक है। नॉर्मली देखो ये वाला हमारा ऑफिस का लोकेशन है abccenter.in ऐसे करके 1.2 किलोमीटर। ये नंबर भी है, यहाँ पे कॉल भी कर सकते कोई। एंड देखो ये वेबसाइट है, ऐसे लोगो दिख रहा है एबीसी सेंटर इंडिया ट्रस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे टैप करने के बाद तुमको पूरा के पूरा ये वाला खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ठीक है। देखो जितना भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे मतलब रैंकिंग है, सब यहाँ पे ऐड किया गया है। नर्सिंग हो सकता है, बीटेक हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कोर्सेस हो सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो इल्हान बीटेक का था, रैंक 1 भी हुआ था इल्हान का, यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इनके साथ देखो ऑलरेडी जैसे कि बीबीएमबी में है, कमरान है, बीटेक में एडमिशन मिला है, बहुत अलग अलग करके है, यहाँ पे तुमको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज, अगर तुम बैच में जाओगे, जैसे कि ये वाला देख पा रहे हो कि बिंदास बैच है और ये सारे के सारे चीज है, ठीक है। मैं तुमको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप देखो और भी कोर्स है, जैसे बीटेक का कोर्सेस है, तो तुमको बीटेक के कोर्स के बारे में जानना है, स्टूडेंट का रिव्यू भी देख सकते हो। मैं थोड़ा सा ऊपर में दिखा देता हूं तुमको, जो बीटेक का विनर बैच है, ये वाला बीटेक के लिए है। इसमें देखो 2999 है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। तो यहाँ पे गेट दिस में करोगे, कोर्स में करोगे, तो यहाँ पे तुमको कोर्स का जो है क्या क्या चीज इसके अंदर है सब दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके अंदर जाके तुमको ये भी दिखेगा कि देखो अभी 299 डिस्काउंट भी है, जो भी ज्वाइन करेगा कल तक ये ऑफर है। कंटेंट में जाओ, कंटेंट में जाके देखो मैथ का 51 वीडियोस है, सब वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, प्रीवियस क्लासेस वो ऐड होके रखा है, ठीक है। मतलब इसमें तुमको बहुत सारा चीज, जैसे कि 11 का, क्लास 12 का डीपीपी देखो है, क्रैश कोर्स का फाइल्स है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड पीआईक्यू भी है, प्रीवियस ईयर सॉल्व पीडीएफ भी है, ऐसे करके तुमको काफी चीज तुमको मिल जाएगा, ओके। इनके साथ देखो फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री का भी देख पा रहे हो, ठीक है। फिजिक्स का भी देख पा रहे हो, केमिस्ट्री का भी देख पा रहे हो, इस्लामिक कल्चर का है, लेटरल एंट्री के लिए स्पेशल कुछ है, फिजिक्स नोट है, माइंड मैप है, पार्ट बी का फाइल है, सब कुछ है। पार्ट बी का 50 मॉक टेस्ट भी है, जो तुमको यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। ये परचेस करने के बाद ही तुमको ये सारे के सारे चीज का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फॉर यू, ठीक है। जितना भी चीज तुमको दिखना मतलब देखना था हमने ऑलरेडी दिखा दिया है तुमको। आप देर मत करो, जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। आप देखो यहाँ पे जाके ऐप का कहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ऐप जो है यहाँ पे तुमको दिख जाएगा, ठीक है। देखो अमर बापे कोचिंग सेंटर ऐप है, यहाँ पे ओपन करने से मिल जाएगा। और ऐप के नीचे ये भी देख सकते हो कि ये वाला फोटो भी रहेगा, तब तुमको दिखेगा कि ये सही में है। और यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारे लिए लिखा हुआ एंड दिया हुआ, ठीक है। सो देर मत करो, जल्दी ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना ही मेरे को बोलना था। आप तुम्हारा एक ही काम है, पढ़ना चालू करना, वेट मत करना, एंड इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना, नीचे लिखना नो चाप बिंदास बॉस, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम पूरा वीडियो देखे हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।